शहबाज शरीफ साहब की वो पिछले 2-2.5 साल से मेहनत है, चाइना भी नाराज़, अमेरिका भी नाराज़, यूरोप भी नाराज़, अरब मुल्क भी नाराज़, ना मशरक खुश था ना मगरिब खुश था। अपने दोस्त इस्लामी ममालिक से सबसे पहले तलकात उन पर मरहम रखा, जो तलकात तब्दीली के नाम पर ख़राब किए गए, और उसके साथ साथ अपने दोस्त ममालिक जिन्होंने कभी मुश्किल में पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, वो मशरक़ में चाइना हो, आज कारोबारी तलकात, दफ़ाई तलकात, उसके साथ सीपेक 2 फिर एक दफ़ा शुरू होने जा रहा है। मगरिब में अमेरिका, उसके साथ सफारती तलकात का अरूज, आपने उसकी कुछ झलकियां पिछले चंद माह में फील्ड मार्शल का लंच हो या वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात, वो देखा। अरब मुल्कों से तलकात, और उसमें खुसूसन सऊदी अरब से दफ़ाई मुआहदा, पाकिस्तान की तारीख की सफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके समरात आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। इस सफारती कामयाबियों के होते हुए हम इसके फल और इसके फ़वाइद अपने पाकिस्तान के शहरियों तक, पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ मिलकर काम ना करें। इंटरनल सिक्योरिटी में दहशतगर्दी हो, अमन व अमान हो, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इक़दामात हों। जब तक सूबाई हुकूमतें, सियासी जमातें मिलकर ये काम नहीं करेंगी, तो ये जो आलमी सफारतकारी में कामयाबियां हैं, इसके समरात सही तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। ये वही दहशतगर्दी है जो 2017-18 में इस मुल्क से ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हुई? उस वक़्त वही फ़ौज, वही रेंजर्स, वही पुलिस और हमारे जवान थे जो कि लड़ रहे थे, मगर उसके पीछे सियासी फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़े हुई और कामयाबी मिली। आज फिर एक दफ़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसी तरह कुर्बानियां दे रही हैं, कोई कमी नहीं है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में अहलियत है कि एक महीने में 4 फील्ड ऑफिसर, मेजर्स, कर्नल्स शहीद होते हैं जवानों के साथ पाकिस्तान को महफूज करने के लिए। लेकिन हमारा एक भी जवान क्यों शहीद हो? क्या सियासी रोल प्ले करने वालों ने, सियासत करने वालों ने, सियासी जमातों ने अपना रोल प्ले नहीं करना? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़े होना? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो तमाम चीज़ें और माहौल मुहैया नहीं करना जिसमें वो इस जंग को जल्दी से जीत सके? ये इस वक्त अगर कहीं कमी है तो वो सियासी फोर्सेस और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जिसमें सूबों की गवर्नमेंट्स शामिल हैं, उनकी कमी कताइयों की वजह से आज भी ख्वारिज और दहशतगर्द इस जंग को लंबा करने या इसमें हमारा नुकसान करने का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान, इस पे तो सबका इत्तेफाक है, और इस नेशनल एक्शन प्लान नवाज शरीफ के दौर में बना, उसके बाद बानी पीटीआई के दौर में इसको दोबारा रिवाइज किया गया, फिर सब मुत्तफिक हुए। इसके तमाम नुकात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थीं और मुत्तफिक हैं, मगर अमल क्यों नहीं होता? सवाल तो ये पूछने वाले हैं कि क्या आज
केपीके की हुकूमत और केपीके में आज जिस सियासी हुकूमत जो है, जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके? मुझे बताइए, 13 साल से होने वाली हुकूमत, कितने शहरों में सीटीडी है, कितने शहरों में सेफ सिटी है, फोरेंसिक लैब पूरे सूबे में भी एक है? क्या 600 अरब रुपया जो केपीके को दहशतगर्दी की जंग के लिए मिला वो कहाँ गया? अगर सेफ सिटी नहीं, सीटीडी नहीं, हमारी फोर्सेस के लिए वो हथियार और वो सहूलतें नहीं, उसके बावजूद नेशनल एक्शन प्लान में हमारी वफाकी फोर्सेस, अफवाज, पुलिस बगैर सियासी उस सपोर्ट के साथ जो केपी में होनी चाहिए वो लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे, बहादुरी से लड़ रहे हैं। मेजर अदनान शहीद को आपने देखा है किसी के पास ऐसे माओ के बेटे जो अपने सिपाहियों को बचाने के लिए, अपने किसी एक की जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाए? पाकिस्तान को बचाने के लिए ये फील्ड ऑफिसर्स, ये जवान, ये अफसरान जान दे रहे हैं, लेकिन सियासतदान किधर है? केपी की सियासी हुकूमत किधर है? मैं इनसे दोबारा अपील करना चाहता हूं, आप जलसा करें या जुलूस करें, सियासत आपका हक है, लेकिन पहले आपका फर्ज है कि आप दहशतगर्दी के बारे में दो टोक बयानियां और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। आज आप उस तरह नहीं खड़े। क्यों अबहाम पैदा करते हैं? हर रोज अबहाम पैदा करते हैं। अफगानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है? आज अफगानिस्तान से और इस वक्त जो दहशतगर्दी केपी बलूचिस्तान में है, उसमें जो तश्कील, जो ग्रुप जिसे कहते हैं, उसमें जहां पर 30, 40, 50% अफगान होते थे, आज उसके अफगान शहरी 70% हैं, 80% हैं। यानी एक तश्कील में, एक ग्रुप में 70-80% अफगान है। कहाँ से आते हैं? कौन भेजता है? कितनी दफ़ा बात की है अफगानिस्तान से, कितनी दफ़ा वहाँ पर हमारा आला सतही वफद वहाँ पर गया है, और केपी हुकूमत और पीटीआई अब हम पैदा करती है। बात करें, क्यों ना हम बात करेंगे किसी एक पाकिस्तानी की भी जान बचाने के लिए या दहशतगर्दों को इस मुल्क से दूर रखने के लिए। ये बातचीत, इस तरह की बात करके बहाम पैदा करने, अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सीटीडी, सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना। जहां के रहनुमा, हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हो, वो पाकिस्तान को या इस सूबे को क्या महफूज करेंगे? वो जलसे आप जितने मर्जी कर लें, जलसे में ऐलान करेंगे क्या कि आज हम सारे मुत्फिक हैं कि जो दहशतगर्द है वो टीटीपी की सूरत में है, बीएलए की सूरत में है, हम उनके सामने खड़े होंगे और उनका कला कमा करेंगे। फिर आप कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। किससे बात होनी चाहिए? जो हमारे सिपाहियों को, स्कूल के बच्चों को, बाजारों में धमाके करने वाले, हमारे मेजर अदनान जैसे लोगों को शहीद करने वालों से, बंदूक से जो गोली से बात करते हैं, उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये खत्म होंगे। इतना नरम रवैया आपका क्यों है? सिर्फ इतना बता दें, ये करक में एक ऑपरेशन की मैं मिसाल दे रहा हूं जिसमें पुलिस, अफवाज ने इकट्ठे मिलकर किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज करक के थाना शाह सलीम में
17 ख्वारिज हलाक हुए हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना कोई पुलिस का अफसर जवान, ना कोई फौज का अफसर जवान उसमें शहीद हुआ। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। क्यों? जब सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई इदारे और वफाकी मिलकर लड़ते हैं तो ये रिजल्ट होते हैं। ये एक वाकया है। ये ऑपरेशन आज अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ, ये कल रात से चल रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये है काम सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप जलसा जलसा जलसा। जो सियासी हुकूमतें हैं जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक़्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। पंजाब में भी जलसे हो रहे हैं, वज़ीर आला कर रही हैं। क्या करती हैं? भड़के नहीं मारते। वफाक के ख़िलाफ़ वहाँ पर ऐलान जंग नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है सोलर पैनल देने जा रही हूँ, इको इलेक्ट्रिक बसेस देने जा रही हूँ, अपना घर अपनी छत की स्कीम है, कारपेट सड़क का इफ्तिताह है, मुफ्त दवाइयाँ हैं, स्कूल और कॉलेज का संगे बुनियाद है, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदे का इफ्तिताह है। इस तरह के काम है। जलसा हमारे भी रोज़ होता है, लेकिन जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही समझा जाएगा। मैं दोबारा कह दूं, ये रेड लाइन है, रेड लाइन। अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले, सियासत करने वाले, सियासत पाकिस्तान से शुरू होती है और ये रेड लाइन है। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया या दहशतगर्दों के लिए आज़ाद और महफूज केपी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के साथ जो खड़ा होगा वो उसी तरह ट्रीट होगा।